सवाल यही है कि क्या यूजीसी पर महाभारत अभी और बढ़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यूजीसी के नए नियमों पर स्टे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कल आए फैसले के बाद भले ही सियासी पार्टियों का रिएक्शन बैलेंस हो गया हो, लेकिन इसे लेकर छात्रों का मूड कुछ और ही दिखाई दे रहा है। मैं आपको देश के दो बड़ी यूनिवर्सिटीज कैंपस से आई दो तस्वीरें दिखाता हूं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आई है। एक तस्वीर जेएनयू की है, एक तस्वीर बीएचयू की है। जेएनयू दिल्ली, बीएचयू वाराणसी। पहली तस्वीर दिल्ली के जेएनयू की है। यहां देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले के बाद छात्रों ने बीती शाम को नारेबाजी की, नए नियम पर रोक लगाने का सुप्रीम कोर्ट के स्टे का विरोध किया। दूसरी तस्वीर देश की राजधानी से करीब 800 किलोमीटर दूर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की है। यहां पर दो हॉस्टल के छात्रों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि कैंपस में पुलिस फोर्स बुलाने की नौबत आ गई। जेएनयू और बीएचयू दोनों देश की दो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं। यहां की वैचारिक शक्ति दशकों से देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करती रही है। दोनों कैंपस से निकले कई छात्रों ने न सिर्फ भारत की प्रगति और वैज्ञानिक बौद्धिक उन्नति में अमूल्य योगदान दिया, बल्कि पूरी दुनिया में देश का परचम लहराया है। और अब एक बार फिर दोनों यूनिवर्सिटीज कल के कोर्ट के फैसले के बाद इस वक्त सुर्खियों में है। तो पहले बात दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीती रात यहां क्या कुछ हुआ, पहले वो देखिए। यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू एक बार फिर वैचारिक जंग का अखाड़ा बन गई। दिल्ली की कड़ाके की सर्दी के बीच जेएनयू के छात्रों की एक टोली साबरमती हॉस्टल के बाहर जमा हो गई। हाथों में बैनर और जुबान पर जेएनयू स्टाइल नारे। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने एक पुतले को आग के हवाले किया, जिसे उन्होंने ब्राह्मणवाद का प्रतीक बताया। प्रदर्शनकारी छात्रों का सीधा आरोप है कि नए नियमों पर रोक लगाकर जातिगत भेदभाव के खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अपने भाषणों में छात्रों ने मंडल आयोग और SC/ST एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि नए नियम कैंपस में दलित, आदिवासी और ओबीसी के छात्रों की सुरक्षा के लिए जरूरी थे। एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ साथ जेएनयू की एक और पहचान भी है, और वो है विवादों से इसका पुराना नाता। जेएनयू के लेफ्ट छात्र संगठनों पर कभी पाकिस्तान के समर्थन में मुशायरा तो कभी भारतीय जवानों की शहादत पर जश्न मनाने का भी आरोप लग चुका है। 1980 में छात्रों के दो गुटों के बीच हिंसक झड़प के बाद यूनिवर्सिटी 46 दिनों तक बंद रही थी। साल 2000 में यहां पाकिस्तान के समर्थन में मुशायरे का आयोजन हुआ था। 2005 में यहां के कुछ छात्रों ने कैंपस में आए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को काले झंडे दिखाए थे। छात्रों की नाराजगी मनमोहन सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर थी। वहीं 2010 में नक्सली हमले में जवानों की शहादत पर कैंपस में जश्न मनाने के भी गंभीर आरोप लगाए गए। 2014 में महिषासुर बलिदान दिवस यहां पर मनाया गया। 2016 में जेएनयू कैंपस में देश विरोधी नारेबाजी के आरोप इन पर लगे। 2019 में फीस बढ़ोतरी को लेकर यूनिवर्सिटी में भारी बवाल मचा। तो 2020 में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के कार्यक्रम पर भी विवाद हो गया था कि वहां पर देश विरोधी बातें हो रही थी। 2020 में नकाबपोशों ने हॉस्टल में हमला किया था। 2024 में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग के विरोध में छात्रों के दो धड़ों में जमकर बवाल हुआ, पत्थर तक उस वक्त चले थे। इधर बनारस के बीएचयू कैंपस में भी कल छात्रों के दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि जातिगत टिप्पणी और पुरानी रंजिश को लेकर छात्रों के दो गुटों में मारपीट हो गई। पिटाई में एक छात्र पीयूष तिवारी घायल हो गए और उसके बाद बिरला और रुइया हॉस्टल के छात्रों के बीच लाठी, डंडे और पत्थरबाजी हुई। हालात जब बेकाबू हो गए तो कैंपस में पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा और देखते ही देखते बीएचयू कैंपस पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। कैंपस में आज एक बड़ा मार्च निकाला गया था यूजीसी बिल को लेकर, और उसी दरमियान छात्रों के दो गुट आपने भिड़ गए। और आप तस्वीरों में देखिए कि जो पुलिस के आला अधिकारी है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। डीसीपी गौरव बंसवाल जी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि सर किस तरीके की घटना हुई है यहाँ पर। देखिए, अभी ये छात्रों के बीच में आपसी विवाद हुआ है। तो ये रुइया हॉस्टल और बिरला हॉस्टल के लड़कों के आपस में झगड़ा हुआ है, उसी को लेकर थोड़ा तनावपूर्ण माहौल था। आपस में कोई वाद विवाद हो गया था किसी बात को लेकर के, और इसमें जो शिकायत प्राप्त हो रही है कि कुछ यहाँ पे बदमाश टाइप के लड़के हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं। कुछ निष्कासित छात्र हैं, उनकी ओर से ये इस घटना को अंजाम दिया गया। ऐसी शिकायत प्राप्त हो रही है। जिसको चोट लगी है लड़का वो बता रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर के हैं और वो यहाँ रह रहे हैं, तो उन्हीं को लेकर के अब यहाँ पे दबिश दी जाएगी।
पुलिस प्रशासन की ओर से मामला भले ही पुरानी रंजिश का बताया जा रहा हो, लेकिन हंगामे और बवाल की टाइमिंग पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। यूजीसी के नए रेगुलेशंस को वापस लेने की मांग को लेकर यहां के छात्र भी पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, कैंपस की हालात तनावपूर्ण हो गए। आपको एक बात याद दिला दें कि कल शाम को 6:57 पर हम अपने चक्रव्यूह स्पेशल में पूरा डिटेल कवरेज करेंगे। आखिर ये यूजीसी विवाद की एबीसी क्या है, पूरा विवाद क्या था, क्यों है और कैसे इसको सुलझाया जा सकता है, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट लेकर कल शाम हम आपके सामने जरूर हाजिर होंगे। डिटेल रिपोर्ट आप देखिएगा। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगाई है। अभी 2012 के ही नियम लागू है। 19 मार्च को अगली सुनवाई की तारीख तय है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी अगर हम जाति विहीन समाज की दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो यह बेहद चिंताजनक है। साथ ही कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि क्या हमने अब तक जो संवैधानिक उपलब्धियां हासिल की हैं, हम उन्हें उल्टी दिशा में ले जा रहे हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत की यह टिप्पणी हर भारतीय को जरूर याद रखनी चाहिए, क्योंकि सवाल देश की एकता का है और इसे बनाए रखना हर भारतीय का कर्तव्य भी है। यूजीसी पर जैसा कि मैंने आपको कहा, फिर से याद दिला दूं, कल शाम शनिवार शाम 6:57 पर चक्रव्यूह स्पेशल में पूरी डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। यूजीसी की एबीसी जरूर देखिएगा। अब बात असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा के बयान पर मचे घमासान की करते हैं। কিন্তু মিয়াকেতো কষ্ট দিব গৈছিল নহয়, গতিকে যোনে যেনেকে পাৰে মিয়াক কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না। ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হলে 4 টকা দিয়ক। बांग्लादेश से जो लोग आए हैं वो लोग अपने आप को ही मियाँ बोलते हैं। मैं तो वो नाम नहीं दिया है, वो तो खुद ही वो नाम लिया है। यूजीसी के नए नियम को लेकर जाति की लड़ाई आ गई तो यही लड़ाई धर्म के सवाल पर हिंदू मुसलमान की बन जाती है। इसके दो खबरों से आपको समझाता हूं। पहली खबर असम से आई है, जहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने मुसलमानों पर आपत्तिजनक बयान दिया। वहीं दूसरी खबर उत्तराखंड से है, जहां कश्मीर से आए मुसलमानों की पिटाई हो रही। पहले आपको असम लिए चलते हैं। वहां कुछ महीनों बाद ही चुनाव है। क्या इसीलिए हिंदू मुसलमान वाला तनाव फैलाया जा रहा है? असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने मुसलमानों को लेकर क्या कहा, पहले उसको सुन लीजिए। কিন্তু মিয়াকেতো কষ্ট দিব গৈছিল নহয়, গতিকে যোনে যেনেকে পাৰে মিয়াক কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না। ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হলে 4 টকা দি দিব। কষ্ট খালেহে অসমৰ পৰা যাব। ৰাতিটো 9টাত গৈছিলে, মইতো কওঁ মিয়াক কষ্ট দিব ৰাতি 12টাতো যাওক ক'বাত যাব খুজিলে। এইবিলাক কোনো ইস্যু টিস্যু নহয়। हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं कि वो ये तरकीब असम के लोगों को घुसपैठियों को भगाने के लिए दे रहे हैं। उनकी दलील है कि अगर मियां मुसलमान यानी उनके हिसाब से बांग्लादेश मुसलमानों को परेशान किया जाएगा तो वो खुद ब खुद असम छोड़कर वापस लौट जाएंगे, भाग जाएंगे। मुख्यमंत्री जी की एक नायाब नुस्खा घुसपैठ खत्म करने का उन्होंने निकाला है। इस कहानी में मियां शब्द पर सवाल है। क्या मियां और मियां इन दो शब्दों में फर्क है? पहले वो समझ लेते हैं। दरअसल मियां असम में इस्तेमाल होने वाला शब्द है, जबकि मियां फारसी या उर्दू का शब्द है। मियां बांग्ला भाषी मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि मियां सज्जन, श्रीमान ऐसे जो उद्बोधन होते हैं वहां पर इसका इस्तेमाल आदर सूचक शब्द के तौर पर होता है। मियां बांग्लादेशी मूल के मुसलमानों का प्रतीक है, जबकि मियां हिंदी और उर्दू में बोला जाता है। अब मियां और मियां शब्द का फर्क अपनी जगह है, लेकिन बात मुसलमानों से जुड़ जाती है। इस पर विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने की अपील कर दी। पता नहीं वो किस प्रकार के मुख्यमंत्री हैं। मैं तो ये कहूँगा ऐसे व्यक्ति को तो मुख्यमंत्री होना ही नहीं चाहिए इस देश के अंदर, जो समाज को तोड़ने की बात करे और देश को तोड़ने की। कहाँ चले जाएं और क्या भाषा बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस प्रकार की अनर्गल भाषा का अगर प्रयोग कर रहा है तो देश के अंदर अलगाववाद। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.